एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? अगर मेरी बनाई हुई वीडियोस आपको कहीं भी हेल्प कर रही हो या मोटिवेट कर रही हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। अगर आपको इन वीडियोस के थ्रू एक दिशा मिल रही हो कि कैसे तैयारी करनी है तो आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट जरूर करते हैं। वो भले ही आपके लिए एक शब्द हो लेकिन मेरे लिए वो मोटिवेशन का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो अगर इन वीडियोस के थ्रू आप कहीं से भी कनेक्टेड फील कर रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने जूनियर्स के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे CSIR नेट 2026 जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या उन्हें एम्फेसिस इस समय थ्योरी को देना चाहिए या क्वेश्चंस को देना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी ऑफ बच्चों पे। जिन लोगों ने बिल्कुल ही स्क्रैच से तैयारी करी है और जिन लोगों को लगता है कि हमारा BSc और MSc बिल्कुल डब्बे में बंद है, दैट मीन्स कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार हैं, तो आप पहले अपनी थ्योरी को इम्प्रूव करिए। जब आप एक लेवल पे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तब उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप CSIR नेट के जो प्रॉपर क्वेश्चंस है, कम से कम 25 के जो 3 पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करने के बजाय पहले 22, 23, 21, 20 इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आप उन क्वेश्चन से फ्रेंडली हो सके। जब आपको लगेगा कि आप उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्या लैंग्वेज यूज की गई है, आपको ये समझ में आ रहा है, तब जाके आप आगे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हमने 2025 दिसंबर वाली तैयारी करी, हमारा सिलेबस पूरा हो गया, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एम्फेसिस देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस में। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे CSIR नेट एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, वो चाहते आपकी एबिलिटी ही चेक करना चाहते हैं कि आप कितना किसी क्वेश्चन को देख के एनालाइज कर पा रहे हो, किसी क्वेश्चन की एप्लीकेशन को कैसे समझ पा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है। वहां आपको अपने आप को सब्जेक्टिव वे में रिप्रेजेंट नहीं करना है। आपका जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, जहां आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में, जैसे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, इस क्वेश्चन में एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा, आप इससे रिप्रेजेंट करते हो कि आपकी पूरी तैयारी कितनी है। ये ध्यान रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का, इट टेल्स अबाउट योर जर्नी कि आपने कैसी तैयारी करी है, कितने PYQ सॉल्व किए। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि नो वन वांट्स टू नो कि आपको क्वेश्चन आपने आधा सही किया, 3/4 सही किया, उनको एंड गोल चाहिए। तो अगर थ्योरी तैयार हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा उल्टा काम करो, क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवीजन करिए, क्वेश्चंस के थ्रू अपनी थ्योरी तक पहुंचिए। ये वो बच्चे हैं दोज हु हैव फिनिश्ड देयर थ्योरी पार्ट एंड दे आर गुड इन कॉन्सेप्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तब आप ये काम कर सकते हो। याद रखिएगा, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं दे हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप पहले थ्योरी करोगे और फिर आप क्वेश्चंस पे जाओगे। आप अपने आप डिसाइड करिए, आप पहली कैटेगरी के बच्चे हो या दूसरी कैटेगरी के बच्चे हो। अगर पहली कैटेगरी के बच्चे हो तो क्वेश्चन पहले पढ़ो, समझो और फिर जहां अटकते हो फिर थ्योरी देखो, फिर थ्योरी से रिलेटेड और PYQs करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं पता रेसिड्यू क्यों यूज होता है, क्या कॉन्सेप्ट है रेसिड्यू के पीछे, क्यों मैं यूनिकनेस थ्योरम पढ़ता हूँ, क्यों आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ता हूँ, क्या नीड है इनकी, तो पहले भाई थ्योरी पर काम करो, ठहराव रखो थोड़ा। अगर ऐसे बच्चे हो कि थ्योरी मिसिंग है तो भाई समय लगने वाला है, ये ध्यान रखिए। हवा में कोई भी चीज नहीं मिलती और फिर ये तो CSIR नेट और गेट जैसा एग्जाम है, तो आपको एम्फेसिस देना होगा। तो आपकी तैयारी आपको खुद डिसाइड करनी है कि आप किस लेवल ऑफ स्टूडेंट हो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर ओन लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ये आपको कोई नहीं गाइड करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बिकॉज यू नो योर लेवल वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमारी तैयारी सही चल रही है नहीं चल रही, या हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, तो आप मेरा मेंटोरशिप सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे मेंटोरशिप सेशन में मैं आपको हर वीक गाइड करती हूँ किस तरीके से कैसे तैयारी करनी, कितने टॉपिक्स पढ़ने, कौन से टॉपिक्स छोड़ने, कितना एप्टीट्यूड करना है और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करने हैं।
और चाहे तो आप मेरे लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से डिवोटेडली तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन से भी तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 पे कनेक्ट करना होगा और मैं आपको वहां पे उसकी सारी जानकारी दूंगी। तो तैयारी करिए, मन से करिए, लेकिन ये समझ के करिए कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं और अपने लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको किस तरीके की जरूरत इस समय है, उस हिसाब से लेकर आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।